Hey everyone, welcome to our channel जिसका नाम है द रैप पीछे। सो आज हम बात करने वाले हैं लोहड़ी की। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि आज लोहड़ी है 13 जनवरी। लोहड़ी को हम मनाते हैं, हम देखेंगे वीडियो में लोहड़ी को क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है और क्या क्या इसकी मान्यता है। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, जैसे कि जो कि बिल्कुल रिलेटेड होता है फसल से, एकदम हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक बटन दबाइएगा, शेयर तो छोड़िए, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट फिर भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लोहड़ी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड होता है पंजाबियों से, बट इसका असर इतना ज़्यादा है कि उत्तर भारत में जो भी है बाकी धर्म के लोग भी इसको मनाते हैं, जैसे कि हम भी लगभग। ओके, अगर हम बात करें लोहड़ी की तो लोहड़ी एक फसल की कटाई और फसल की बुआई से संबंधित एक त्यौहार होता है। इस त्यौहार पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने का रीति रिवाज है। इसके अलावा कई जगह पे ये भी माना जाता है कि जो लोहड़ी होती है ये पूस की आखिरी रात और मास की पहली सुबह होती है। मतलब कि ये वो त्यौहार होता है जिसमें ठंड कम होने लग जाती है जनवरी में। अब लोहड़ी के बाद क्या होता है कि ठंडी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और हम ये इसलिए भी करते हैं ताकि ठंड कम हो। ओके, सो अगर हम बात करें जो सबसे अलग चीज़ जो आपको शायद पता ना हो, जो लोहड़ी क्यों मनाई जाती है और जब इसके गाने गाए जाते हैं परंपरा वाले, तो इसमें एक नाम बहुत बार इस्तेमाल होता है, वो होता है दुल्ला भट्टी का। ओके, सो इस गाने में जो हमारा रहता है गीत रहता है, इसमें पूछते हैं कि दुल्ला भट्टी कौन था, ठीक है, और क्या क्या किसकी वजह से क्यों मनाई जाती है, चलिए जानते हैं अब। तो अगर हम बात करें इस कहानी की तो ये मुग़ल शासन की कहानी जब अकबर थे तो यहाँ पर जो दुल्ला भट्टी थे उस टाइम पे पंजाब में ही रहते थे। तो दुल्ला भट्टी की अगर हम बात करें तो इस समय पे बहुत सारी लड़कियों को सुंदरबल एक जगह है, वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारियों के बेचा जाता था वहाँ पर उनको। तो दुल्ला भट्टी ने क्या किया था, ये वहाँ जाके उन सारी लड़कियों को छुड़वा के आज़ाद किया था, और इसके बाद उन्होंने इनकी शादी हिंदू लड़कों से करा दी थी। तो इसकी वजह से जो अपने दुल्ला भट्टी थे एकदम नायक की तरह पेश होते हैं, ठीक है, नायक बन जाते हैं एकदम। और हर लोहड़ी को हम क्या करते हैं, इनकी कहानी को सुनाया जाता है, इनके साहस की कहानी को सुनाया जाता है, और इन्हें याद किया जाता है और याद रखा जाता है। ये मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ इससे रिलेटेड। ये लोहड़ी शब्द आया कहाँ से था, तो यहाँ पर एक मान्यता ये है कि लुई जो कि संत कबीरदास की पत्नी थी, ये लोहड़ी शब्द उनके नाम से आया था, लूह से लोहड़ी। पर इसके अलावा कई लोग इसको तिलोड़ी से जोड़ के देखते हैं कि तिलोड़ी से ही आगे चल के लोहड़ी शब्द का उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि इसका मतलब तो है लहू। लहू मतलब था एक उपकरण था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, रोटी बनाते थे। तो जो नाम होता है लोहड़ी, ये वहाँ से उत्पन्न हुआ है। ये धारणा है कई अलग अलग लोगों की। तो इसके बाद हमने आज जाना कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, लोहड़ी होती क्या है और इसका महत्व क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर इट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तेरी मेरी होगी